हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, 9वां अध्याय, मानव सेवा रूपी राज विद्या, समर्पण योग। जैसे कि अब तक हमने अपने श्लोक नंबर 46 यानी कि सारा जीवन हरिमय हो सकता है, उस चैप्टर पे हम चर्चा कर रहे हैं। 24वां अपना पॉइंट पूरा हो गया। अभी आज हम आएंगे 25वें। बचपन में मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। बात मजेदार है, परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है। एक स्त्री थी, उसका यह निश्चय था कि वह जो कुछ करेगी कृष्ण को अर्पण कर दूंगी। वह कहती थी कि मैं जो कुछ करूंगी कृष्ण को अर्पण कर दूंगी। चौका लीपने के बाद बची हुई गोबर मिट्टी का गोला बनाकर बाहर फेंकती और कह देती, कृष्ण पर्णमस्तु। होता क्या था कि वह गोबर का गोला वहां से उठता और मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह पर जा चिपकता था। पुजारी बेचारा मूर्ति को धो धो कर थक गया, पर क्या करे। अंत में मालूम हुआ कि यह करामात उस स्त्री की थी। जब तक वह स्त्री जीवित है तब तक मूर्ति कभी साफ रह ही नहीं सकती। एक दिन वह स्त्री बीमार पड़ गई। मरण की अंतिम घड़ी निकट आ गई। उसने मरने को भी कृष्ण अर्पण कर दिया। उसी समय मंदिर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। मूर्ति टूट कर गिर पड़ी। स्त्री को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। विमान को भी कृष्ण अर्पण कर दिया। विमान जाकर मंदिर से टकराया और वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्ग श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। तो सारांश यह है कि जो कुछ भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े, उन सबको ईश्वर अर्पण कर देने से उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। ज्वार का दाना यों कुछ पीलापन और लीला लिए हुए होता है, पर उसी को भूनने से कितनी बढ़िया लाई बन जाती है। साफ सफेद अठ पहलू व्यवस्थित और शानदार वह लाई उस दाने के पास रखकर तो देखो, कितना अंतर है। मगर वह लाई है उस दाने की ही, इसमें संदेह नहीं। यह अंतर केवल अग्नि के कारण हो गया। इसी तरह इस कड़े दाने को चक्की में डालकर पीसो तो उसका मुलायम आटा बन जाएगा। अग्नि के संपर्क से लाई बन गई और चक्की में डालने से मुलायम आटा बन गया। इसी तरह हमारी किसी छोटी सी क्रिया या कर्म पर भी हरि स्मरण रूपी संस्कार करने से वह अपूर्व हो जाएगी। भावना से मोल बढ़ जाता है। वह गुड़हल का मामूली सा फूल, बेल की पत्तियां, तुलसी की मंजरी और दूब के तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो। वे कहते हैं कि तुका मणे चवी आले, जे का मिश्रित विठ्ठले। यानी तुकाराम कहते हैं कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। जो भी तुकाराम कहते हैं, जो भी राम मिश्रित हो जाता है, राम में मिल जाता है। हम मिले नहीं अभी तक, तो जीवन में हमारा स्वाद नहीं आ रहा है। जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे। आ रही है बात समझ में? वी आर लिविंग, येट वी आर नॉट लिविंग द लाइफ। हम जी रहे हैं लेकिन फिर भी जिंदगी का स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि राम में मिक्स नहीं हुए, अर्पण नहीं हुए। मेरा मैं तू मंदिर में रहे, हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। किसी को भी गाली दूं, किसी को भी कुछ भी करूं, किसी का भी दिल दुखाऊं। एक तो ये लाइफ, दूसरी कुछ भी कर रहे हैं प्रभु को अर्पण। कुछ भी मिल रहा है तेरी वजह से कर रहे हैं, तू कर रहा है। मैं की भावना समाप्त।
जहां समाये मैं वहां न समाये हरि। जहां समाये हरि वहां मैं का क्या काम? लिखो तो याद रहेगा इस जहन में। तो छोटी सी क्रिया पर भी हरि स्मरण रूपी संस्कार करने से वह अपूर्व हो जाएगी। एवरीथिंग। अब हम कैसे करेंगे? सब कुछ गुरुदेव को अर्पण करो। गुरु मूर्ति हरि मूर्ति एक बराबर। कि प्रभु गुरुदेव ये कर रही हूँ, देखिए आप कैसा हो रहा है। इजाजत लेने उस इतना जाने की जरूरत नहीं, आंखों को बंद करके सीधा अंदर, प्रभु ऐसी स्थिति है, आप देख लीजिए। तो भावना से मोल बढ़ जाता है। वह गुड़हल का मामूली सा फूल, बेल की पत्तियां, तुलसी की मंजरी और दूब के तिनके, इन्हें तुच्छ मत समझो। तुकाराम कहते हैं कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है, जो भी हम हैं, हम करते हैं उनको अर्पण। हमने कहाँ तक सीमित रखा पता है? खाना बनाया, रुको पहले भगवान को चढ़ाना है, उधर एक थाली भर के रख दी, दैट्स इट। वो आएगा, कितना कॉमन सेंस की बात है। वो पूरा खाना ही घर वालों के लिए ऐसे बताओ कि हम कृष्ण को खिला रहे हैं। उधर थाली रखने से वो कहाँ से मूर्ति के अंदर से खाएगा? हमारे विवेक शक्ति को क्या हो गया है? खाना सामने थाली पे आया और प्रभु आइए भोजन करते हैं, ये हम नहीं खा रहे, हमारे रूप में वही प्रभु खा रहा है। हमने तो कुछ और ही भलता शुरू कर दिया। उनको सुबह 4 बजे उठा रहे हैं, उनको कपड़े पहना रहे हैं। अरे क्या करना है उनको कपड़े का? क्या चल रहा है अभी बताइए दिमाग में? किया था या नहीं? पर वो हमारी नादानी कह सकते हैं, या हमें पीढ़ियों से देखते आ रहे, हमारे जहन में बसा हुआ है। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल पूजा जानना नहीं चाहोगे, वो भी पूजा है। वो कुछ हमने गलत नहीं किया। राम की एक भी माला हमने घुमाई तो वो सब गिना जाता है, वो भी गिना गया, इसलिए आज हम यहाँ बैठे। वो भावना, वो श्रद्धा भी गलत नहीं थी। पर क्या प्रोसेस जानना नहीं चाहेंगे प्रभु की भक्ति का? चलिए तो जानते हैं। तुकाराम कहते हैं कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो। लिखो, प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो। भगवान को हम दुख में याद करते, सिर्फ दुख में बुलाते, सुख में तो एकदम मेरे वजह से हुआ है। राइट? मे बी आई एम रॉन्ग। भूले भटके से भी सुख में याद नहीं करते। तो ये कहते हैं प्रत्येक बात में, ऐसे इधर डिफाइन नहीं किया है कि दुख में भगवान के पास जाओ। प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो और फिर अनुभव करो क्या होता है उस स्थिति, उस चीज में मिलाया हुआ वो भाव कैसा हो जाता है। कल मेरे पास एक सिस्टर का कॉल आया गोवा से, और उसको एक जगह पे जाने से कुछ लोगों से बड़ा डर लग रहा था कि कल मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, मैं मेरे अंदर बहुत फियर है, ये है, अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वहां जाने से मेरे साथ वो लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा रिलैक्स, आप अभ्यास करते हो? बोले हाँ बहुत अच्छे से, सुबह ध्यान वगैरह ये। तो वहां जाने से पहले ईश्वर को वहां भेज दो। अपना माइक म्यूट कीजिए, जिनका भी ऑन है, मीनाक्षी जी, मोहनी जी, रेखा जी। वहां जाने से पहले ईश्वर को वहां भेज दो कि आप वहां चले जाइए, फिर मैं आती हूँ। कहने को कितनी बचकानी बातें है ना।
कहाँ से आएंगे भगवान? तो भाई मूर्ति में कहाँ से आ गए? बताइए। तो वो अगर एक मान्यता है तो ये भी मान्यता है कि जब पुकारा जाता है वो आते हैं, हम पुकारते नहीं, ये अलग बात है। आ रही ये बात? मेरे बातों पे यकीन आ रहा है या सुनने में अच्छा लग रहा है? इसे यकीन आ सुनने, रहा है बेटा, यकीन आ रहा है। तो वहां पे पहले की ऐसी स्थिति में जा रही हूँ, प्रभु मेरे साथ रहिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जब वो उसका साथ मिल जाता है, ये एक बिलीफ है, ईश्वर है, ये बिलीफ है, वो मेरे साथ है, ये भी एक बिलीफ है, ये हमारी मान्यता है। ये थॉट ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में, ये मानते हैं हम, अनुभव करना नहीं चाहेंगे। ये एक वाक्य बोलते हैं, अनुभव करेंगे और देखिए कैसा आपकी पूजा होती है। तो प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो और फिर अनुभव करो। इस राम रूपी मसाले के बराबर दूसरा कोई मसाला है क्या? इस दिव्य मसाले से बढ़कर तुम दूसरा कौन सा मसाला लगाओगे? यही ईश्वर रूपी मसाला अपने प्रत्येक क्रिया में मिला दो। नहीं तो अच्छे में मैं, बुरे में वो। कुछ करना बुरा आ जाएंगे, कुछ घबराहट वाली या दूसरी कोई सिचुएशन होती है, उनमें उनको आगे करेंगे। कुछ अच्छा अवार्ड लेना है तो अरे मैं। अरे ये बात, आज का मैसेज यही था ना, मैं, मेरा और मुझे रिलेशंस खराब करते हैं इंसान के साथ, तो भगवान के साथ भी रिलेशन खराब हो जाते हैं। भगवान बोलता है तो तू ही रह, इस घर में मुझे नहीं रहना, वो चले जाते हैं। तो हृदय रूपी इस मन मंदिर में या तो मैं को रखो या हरि को रखो, दो ही लोग रह, दोनों में से एक रह सकते, दोनों साथ में नहीं रह सकते। क्लियर? तो ईश्वर रूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रिया में मिला दो, फिर सब कुछ सुंदर और रुचिकार हो जाएगा। ये करना नहीं चाहेंगे। अभी कितना जीवन में नीरसता है, दुख है, ये फलाना है, ढिकाना है, पानी नाक तर आ गया है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को प्रभु को अर्पण कर दो, उसी में आनंद आने लगेगा। ट्रस्ट मी, ये एटलीस्ट मैं एक बार कुछ क्रिया करने को बोल रही हूँ आपके जीवन में, वो करके देखिए ना, इतना आनंद आएगा। अरे, दुख में भी सुख की अनुभूति न हो जाए तो मुझे कॉल करना। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ दीदी, आप वो बोल रहे थे ना, जहाँ समाये हरि। आपने दो तीन हम्म, लाइंस बोली थी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। क्या बोली थी, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। जहाँ समाये हरि, हाँ। वहां मैं का क्या काम है? जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। इसमें नहीं लिखा है, मैंने ही बोला है ऐसे। इसीलिए पूछा था। ये, तो ये चीज हमको स्वतः ही अनुभव करने वाली चीजें अभी आगे आएगी। पहले 8 अध्याय में ये बताया हमें क्या करना चाहिए, अभी कैसे हमें अनुभव करना चाहिए इस भगवत गीता में बताई हुई चीजों से। इसलिए ये 9वां अध्याय मुझे बहुत प्रिय है। ये प्रैक्टिकल जो अपन ने बचपन में देखे होंगे कि साइंस की जो भी एक थ्योरी होती थी और एक प्रैक्टिकल क्लास होती थी। प्रैक्टिकल में जाके पता चलता था कि ये एसिड इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा, ऐसे बनेगा, राइट? तो ये भी तो प्रैक्टिकली करके देखें। इधर पड़ा है, इसको अभी हरिमय कर देते। हरिमय खाना बनाओ, हरिमय झाड़ू पोछे, हरिमय चाय बनाओ, हरिमय भोजन करो, हरिमय ऑफिस जाओ, एवरीथिंग हरिमय हो जाओ। सतत स्मरण कहते हैं इसको हमारे गुरुदेव। इसीलिए जब मुझे पूछा जाता है, मैंने कहा वो एक एंड की स्थिति है। पहले साधना करते हैं, चलो वो आ जाती है, वो करनी नहीं पड़ती। जब ये हम हरिमय की प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाएगा।
वो सतत हमारे स्मरण में रहता है हमारा लक्ष्य। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? तो रात को 8 बजे जब मंदिर में आरती हो रही थी, धूप की सुगंध फैल रही हो, दीप जलाए जा रहे हो, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे समय में सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान दिन भर जागे, अब उनके सोने का समय हुआ है। भक्त गाते हैं, सुख निंदिया अब आओ गोपाल। पर शंकाशील पूछता है, भला भगवान भी कहीं सोता है? अरे भगवान क्या नहीं करता? भले आदमी, अगर भगवान सोता नहीं, जागता नहीं, तो क्या पत्थर सोएगा जागेगा? भाई भगवान ही सोता है, भगवान ही जागता है, और भगवान ही खाता है, भगवान ही पीता है। तुलसीदास जी प्रातः काल के समय भगवान को जगाते हैं, विनय करते हैं, जागिए रघुनाथ, कुंवर पंछी बन बोले। अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र जी की मूर्ति मानकर वे कहते हैं कि मेरे रामचंद्र अब उठो। कितना सुंदर विचार है। इस पैराग्राफ से जो कोई कुछ समझा है, मुझे बताओ आपको क्या समझ आया? एक एक को भी आ गया होगा तो समझेंगे हरिमय है वो इंसान। फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सिस्टर, पहले बच्चे छोटे होते थे तो माएं भजन गा के उठाती थी कि उसका मतलब बताती हूँ, उठो मेरे कृष्ण कन्हैया दिन हो गया है। वो तो इसमें तो लिखा है। इसका ये जो पैराग्राफ अभी पढ़ा है, सिर्फ कानों में शब्द गए हैं कि कुछ मतलब समझ में आया है? मानव, प्रत्येक मानव में ईश्वर को देखना, और वो खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता। चलिए लाजवंती सिस्टर के लिए तालियां बजाएं। पहली बात तो हमने बिल्कुल बहुत बढ़िया, यानी लाजवंती को हरिमय हो गए। वे कहते हैं, इस पैराग्राफ को जब मैंने पहले भी भगवत गीता पढ़ी थी, तो सबको यही लग रहा था कि एक मूर्ति है और कन्हैया की, उसको हम ओढ़ा रहे हैं, सुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, स्वेटर पहना रहे हैं, उसको स्नान करा रहे हैं, उसको नाश्ता करा रहे, लो प्रभु खाना आया खा लो। उसको नहीं करना था। भगवत गीता कहती है कि हरि हमारे हृदय में है। तो ये हमारे आसपास के लोगों को, जब हम उठते हैं तो प्रभु भी उठता है, हम सोते हैं तो प्रभु भी सोता है। तो वे कहते हैं कृष्ण कि जब तुम्हारी आंखें खुली होती है मेरी बंद होती है, जब तुम्हारी बंद होती है मेरी खुल जाती है। इसको एक्सप्लेन करो। हम जब ध्यान करने आंखें बंद करके बैठते हैं तो उसका उसका रूप दिखता है हमको, वो जाग जाता है अंदर। अपन कहते हैं ना, उसका हृदय में जागरण हो गया। कब जागता है? जब अंदर हृदय में प्रभु को देखना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो उठना बैठना सोना सब बताया, ये हम है, और हमारे अंदर के उसको जो हरि है उसको खिलाना है, पिलाना है उसकी। तो इसीलिए मानव सेवा बहुत बड़ी सेवा बताई गई। मानव को तो हमने इतना तुच्छ समझा कि मत पूछो बात। तो ये हम ईश्वर को तुच्छ समझ रहे हैं। इंसानियत मर चुकी है, मानवता मर चुकी है। मानवता नहीं आएगी आपके अंदर, दिव्यता आ ही नहीं सकती। लिखो, पशु मानव से डायरेक्ट दिव्यता आ जाएगी? अभी हम पशु मानव से मानव बनना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति भावना, एक दूसरे के अंदर हरि देखने की कला, वो दृष्टि, वो लानी पड़ेगी। तो जब भगवान दिन भर जागे, अब उनके सोने का समय बॉल से हुआ, खेल ले, बॉल से। तो भक्त गाते हैं, अरे भगवान क्या नहीं करता? भला भगवान कहीं सोता है?
तो वे कहते हैं अरे भगवान क्या नहीं कर सकता हमारे थ्रू। वो मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे थ्रू, हमारे अंदर बैठा है तो हम जो भोजन करते हैं वो भी उसका स्वाद लेता है। किसी ने ये बात सुनी है, पहले पेट पूजा बाकी सब दूजा? सुनिए कि नहीं सुनिए? हाँ सिस्टर, सुने हैं। तो अगर शरीर का भोजन है, उससे शक्ति मिलती है, तो आत्मा का भोजन है ध्यान। पहले ध्यान उसको भोजन दे आत्मा को, बाद में सब दूजा। पहले अपनी आत्मा को तृप्त करे। हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन खाते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर बाकी दूजा। तो पहले ध्यान पूजा बाकी सब दूजा। लिखो। बाकी सारे कामों को सेकंड प्रायोरिटी दे दो, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर। इसका मतलब ये भी नहीं कि अरे मैं ध्यान करी और कोई आया अरे बाद में आना, मैं तो अभी ये करी, नहीं। वर्क इज वर्शिप, लेकिन उसके लिए 24 घंटे दिए हैं और 2 घंटे प्रभु को देंगे तो कोई नुकसान नहीं है हमारा। सुबह का ध्यान, शाम की सफाई, रात्रि प्रार्थना। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इन सब चीजों को प्रैक्टिस करनी है। मानवता हृदय में, प्रभु हर एक के हृदय में देखने की दृष्टि लानी है, लिखना है। ये हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली करना है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा। जब ये ऑफ करके अपने जीवन में जाएंगे ना, तो उधर ही बाई को 2 शब्द सुनाएंगे, अरे कैसे बर्तन धोए, चल निकल जा। आप समझ रहे कि उसके हृदय में बैठे हरि को दुखाया, हमने दिल दुखाया। तो वाणी, विचार, व्यवहार मधुर होना चाहिए। रात को 8 बजे जब मंदिर में आरती होती है और हम सब उनको खाना वगैरह देते, तो एक्चुअल में वो हमारे लिए होता है कि हम यही भावना हर एक इंसान के प्रति करें। जो हम भगवान के सामने करते हैं वही व्यवहार सबके साथ करें। तो तुलसीदास जी प्रातः काल के समय भगवान को जगाते हैं, विनय करते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले। अपने भाई बहनों को, इधर अगर किताब है तो अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से, अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र जी की मूर्ति मानकर। कभी माना ही नहीं। पागल हो क्या? वो कितना खड़ूस इंसान है, उसको कैसे रामचंद्र मानूं? वो भी प्रभु की लीला है, वो भी कैरेक्टर है जो प्रभु ने गढ़ा है हमारे जीवन में, हमारे कर्मों के अनुसार। कल बताया था हम पेड़ है और हमारे आसपास के लोग उसके फल। तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार वह फल मिले हैं, जो बोया है वही फल आएगा। उसमें प्रभु की भी कोई लीला नहीं, हम ही उसके लिए जिम्मेदार है। अभी कोसेंगे प्रभु को उसके लिए, कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसी सास, कैसे बच्चे, यह हमारे ही कर्म है। क्लियर? तो उसका कारण शरीर, हमारा बॉडी 3 शरीर से बना है, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो कारण शरीर हमारी आत्मा है, जो हमारे छापे रह गई थी उनको पूरा करने के लिए पिछले जन्म से इस कारण से हमें ये जन्म मिला है कि भाई ये इतनी छापे भी क्लीन करके आ मेरे पास। हो गया क्लीन? तो अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र जी की मूर्ति मानकर कैसा हम बिहेव करेंगे, सोचिए। ये पूरी सृष्टि कितनी सुंदर हो जाएगी सब ऐसा बिहेव करने लग जाए तो। मेरे रामचंद्र अब उठो, कितना सुंदर विचार है। नहीं तो एक थप्पड़ मार के उठा दे, उठ, इतनी सुबह हो गई अभी तक सो रहा है। डिफरेंस देखिए हमारी हरकतों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में।
तो कितना सुंदर विचार है। नहीं तो किसी बोर्डिंग को देखो, वहां लड़कों को उठाते समय डांट कर कहते, अरे उठते हो कि नहीं। प्रातः काल की मंगल वेला, ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी लगती है? प्रभु का टाइम है वो। देखिए, भगवत गीता वो चीज है जहां हमें अपनी गलती नजर आए तो भगवत गीता सार्थक हो रही है। हमारी स्वयं की गलतियां नजर आए तो समझो कि हजम हो रही है भगवत गीता। तो प्रातः काल की मंगल वेला, ऐसा समय कठोर वाणी अच्छी लगती है क्या? विश्वामित्र के आश्रम में रामचंद्र जी सो रहे हैं, विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन है, रामेति मधुरा वाणी विश्वामित्रो अभ्यासत उत्तिष्ठ नरदाशु पूर्वा संध्या पर्वते। बेटा राम उठो, उठो अब। ऐसी मीठी वाणी से विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। कितना मधुर है यह कर्म। बोर्डिंग का वह जगाना कितना कर्कश है। उस सोते हुए लड़के को ऐसा मालूम होता है मानो कोई 7 जन्म का वैरी ही जगाने आ गया है, कोई दुश्मन उठाने आया। उठना, एक लात भी पड़ती है कई बार तो बच्चों को। या पति को या पत्नी को या कुछ भी, XYZ सोया है, मुझे तो जगाना ही नहीं अच्छा लगता। जब बच्चों की स्कूल सुबह होती थी ना, तो मैं ऐसे बोलती, दोपहर को नहीं कर सकते? कितने प्यारे से सोए, इनको उठाना कैसे? कृष्ण सोए हैं मेरे तीनों बच्चे, उनको उठाना कैसे? अरे आज छुट्टी रख देते हैं, ऐसा मन करता था उनकी सोती हुई सूरत देख के। बट सुबह ही होगी स्कूल तो मानो कोई 7 जन्म का हमें बैरी उठा रहा है। पहले धीरे धीरे पुकारो, फिर कुछ जोर से पुकारो, परंतु पुकारने में कर्कशता, कठोरता बिल्कुल ना हो। यदि न जागे तो फिर 10 मिनट के बाद जगाओ। आशा रखो कि आज नहीं तो कल उसकी आत्मा जाग उठेगी। हम्म आत्मा से वो खुद से उठना शुरू करेगा 7 बजे। मम्मी को उठाने की भी जरूरत नहीं, आज नहीं तो कल स्वयं से उठेगा। गुरुदेव हमें सब कुछ बताते हैं, ऐसे चलना चाहिए। नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे। तो गुरुदेव बोलेंगे, ठीक है चलो, तुम्हारी इच्छा। कभी रोते बिलकते भटकते अगले जन्म 7 जन्म बाद आएगा वापस। पर समय किसका वेस्ट हो रहा है? हमारा, उनका नहीं। उन्होंने बता के फ्री हो गए, नहीं मैं तो उधर ही जाऊंगी, मैं तो ऐसा ही करूंगी। करो। जब हमारी जागरण हो जाएगा तब तक वो वेट करते हैं कि कभी तो जागेगा इंसान। तो आशा रखो कि आज नहीं तो कल उठेगा। उसे जगाने के लिए मीठे मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ। जगाने की क्रिया मामूली है, परंतु उसे कितना काव्यमय, सहृदय और सुंदर बना सकते हैं, मानो भगवान को ही उठाना है। तो उस मंदिर में रखी हुई मूर्ति के तो इतने नखरे करते हैं हम, चोंचले मैं तो बोलूंगी। बढ़िया सी ऊन सा स्वेटर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और घर के बच्चे रोते रहे, ताना सुने। हम्म बच्चे बच्चे हैं, अपने हो, पड़ोसी के हो, किसी के भी हो। तो मानो भगवान को ही उठाना, परमेश्वर की मूर्ति को ही धीरे से जगाना, प्रभु उठो ना। नींद से कैसे जगाना, इसका भी एक शास्त्र है। अपने सब व्यवहारों को मैं इस कल्पना को लगाओ, अपने सब व्यवहारों में इस कल्पना को लगाओ। शिक्षा शास्त्र में तो इस कल्पना की बड़ी ही आवश्यकता है। लड़के क्या हैं? प्रभु की मूर्तियां। गुरु की यह भावना होनी चाहिए कि इन देवताओं को ही सेवा कर रहा हूँ। तब वह लड़कों को ऐसा नहीं झाड़ेंगे, चल जा अपने घर,
खड़ा रहे घंटे भर धूप में, या ऐसे अपन बोलते हैं ना उनको, बच्चों को क्लास के बाहर जाने के लिए, तो हाथ आगे कर, कैसे मैले कपड़े पहने हैं, नाक से कितनी रेंट बह रही है, बल्कि हल्के हाथ से नाक साफ कर देगा, मैले कपड़े धो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होता है। और पहले शिक्षक कौन है? माता पिता। हमें लगता है स्कूल में इसको एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। हम दे रहे हैं, हमारी हरकतों को वो देख के सीख रहा है। आसपास जो उसके हो रहा है वो ट्रेनिंग मिल रही है उसको, वो स्कूल में भी नहीं उसको दे रहे थे, वो हम दे रहे थे। तो कैसे मैले कपड़े नाक से बहती हुई, बल्कि इस हल्के हाथ से नाक वो साफ कर देगा, मैले कपड़े धो देगा और फटे कपड़े सी देगा। अगर अच्छे से उसको बताया जाए या फिर ताना मारा जाए, कैसे पहन के आया, जा बाहर निकल, उसको कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। मार पीट कर कहीं अच्छा नतीजा निकला जा सकता है। लड़कों को भी चाहिए कि वे ऐसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्य की हरि मूर्ति और शिष्य गुरु को हरि मूर्ति माने। हमने माना, ये लाइन फिर से सुनेंगे। गुरु शिष्य को हरि मूर्ति और शिष्य गुरु को हरि मूर्ति मान। हरि को भी हरि नहीं माना तो हम गुरु को क्या मानेंगे? कि वो पल पल हमारे साथ है, ये भी नहीं माना। तो परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें तो विद्या तेजस्वी होगी। लड़के भी भगवान और गुरु भी भगवान। यदि छात्र यह मान ले कि ये गुरु नहीं है, भगवान शंकर की मूर्ति है, हम इनसे बोध रूपी अमृत पा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर सोच लीजिए कि वे गुरु के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर बच्चे ऐसा मान ले, हमने अगर उनको ईश्वर के रूप में समझ के बड़ा किया, तो हम उनको वाइब्स दे रहे हैं और वो हमको, माता पिता को ईश्वर के रूप में मानेंगे। अभी सुनते हैं हम, हमारे बच्चा ये करता है, हमारा बच्चा ये करता है, हमने क्या क्या किया होगा, सोचा है उसके साथ? उसने सब हमसे सीखा है। कलयुग है, कलयुग आया है, बच्चे ऐसे हो गए, माता पिता ऐसे हो गए। आया नहीं है, हमने लाया है। क्लियर? कलयुग आया नहीं है, हमने लाया। ये दौर में इंसानियत चली गई है, मानवता चली गई। एक दूसरे के पति की वो बेचारा ऐसा गुस्सा कर रहा है, उसके अंदर क्या पीड़ा होगी जो उसको इतना विकराल रूप लेना पड़ रहा है। कभी दया करुणा से उसके पास बैठी, बच्चा तुझे क्या तकलीफ है? अरे बात समझ में? तो ये हुआ हरिमय होना, चैप्टर कंप्लीट। अब इसके आगे का पढ़ेंगे। 47 श्लोक। पाप का भय नहीं, लिखो। 46 श्लोक हमें समझ में आया? जी दीदी। क्या समझ में आया? हर किसी में ईश्वर को देखो। बिल्कुल, वो दृष्टि लानी पड़ेगी, तब तक हम हाँ। इंसान में हरि नहीं देखेंगे। हरि तो दिखेंगे ही नहीं। और हम्म। अगर हरि ढूंढने से मिल जाए तो वो हरि कैसा? बिल्कुल। हमारे अंदर होता है, हम्म। हमारी दृष्टि में होता बिल्कुल। है ना? तो श्लोक नंबर 47, पाप का भय नहीं।
सब जगह प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना चित्त में जम जाए। सब जगह प्रभु विराजमान है, सब जगह, यानी जहां मैं पाप कर रहा हूं वहां पे भी है। हाँ, बिल्कुल है। जब हम अच्छा कार्य करते हैं, और ये गणेश जी को नारियल चढ़ाओ, क्या हम बैंक लूटने जाते नारियल फोड़ते हैं? नहीं, उधर याद नहीं करते। क्यों? वो मेरा कर्म देखना नहीं चाहिए भगवान ने, पर वो भी दिखता है उनको, क्योंकि ये हम मान रहे हैं कि वो उधर बैठा है मंदिर, मन के मंदिर में बैठे वो भूल गए। वो जब सब जगह प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना चित्त में आ जाए, तो फिर एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करें, यह नीति शास्त्र हमारे अंतःकरण में अपने आप स्फुरित होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मुझे हर एक में हरि दिख रहे। अब हरि कहाँ रहते हो, मुझे क्या करना है, कहीं भी रहो, पर मुझे तो पूरी मानव जाति में दिखते हैं, ये बता रहे हैं। तो अलग से हरि का वर्णन मुझे करने की, सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ऐसी दृष्टि मेरी हो जाए, अगर ऐसी भावना मुझे मिल जाए। तो यह नीति शास्त्र हमारे अंतरकरण में अपने आप स्फुरित होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब सब दोष दूर हो जाएंगे, पाप भाग जाएगा, बुराई का तिमिर हट जाएगा। एक शायरी जो मैं हमेशा सुनाती हूँ, मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर कर लो यकीन कि खुदा देख रहा है। हम यकीन नहीं करते, वो तो अभी कान्हा में बैठे हैं, गुरुदेव मुझे कहाँ देख रहे हैं, अभी कान्हा तो वहां, ईश्वर तो ऊपर है कहीं, मुझे कहाँ देख रहा है। तो जो चाहे गुनाह कर रहे हैं हम, इतना कि जिसका उसके लिमिट भी नहीं है। ये दुनिया की बात कर रही हूँ, आप लोग अपने ऊपर मत लीजिए, हम तो सब ईश्वर प्राप्ति को जाने वाले लोग हैं। दीदी मैं दोबारा बता बोलना। रही हूँ, मिट जाएगा गुनाहों का, मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर कर लो यकीन कि खुदा देख रहा है। ठीक है। तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हर एक में हमें हरि दिखा, तो क्या हम हरि के साथ बुरा व्यवहार करेंगे? दोष हमारे अंदर है, इन्होंने लिखा है ना, तब सब दोष दूर हो जाएंगे, अगर ये दृष्टि आ गई तो। अरे मैं अभी इसको कुछ बोलूंगी, इसको कितना बुरा लगेगा, जाने दो, नहीं बोलते। तो कितने गुनाह होने से बच जाएंगे। कहीं कुछ है, अच्छी चीज लगी, हम तोड़ रहे हैं या चुरा रहे हैं, नहीं नहीं, प्रभु देख रहा है हमारे हाथ पीछे। अरे बात समझ में? तो ये इस तरह से, चाहे लोग हो या हमारे दोष हो या हरकतें हो या मानवता हो, अगर ये बात चित्त में बस जाए कि हर जगह प्रभु विराजमान है, ये जो आंखें हमारी है, ये ईश्वर ही किसी के हृदय से हमको देख रहा है, तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तब सब दोष दूर हो जाएंगे, पाप भाग जाएंगे, बुराई का तामीर हट जाएगा, तीमर हट जाएगा। संत तुकाराम कहते हैं कि चाल केलासी मोकड़ा, बोल विठ्ठल वेळा वेळा, तुझ पापची नाही ऐसे, नाम घेता जवळी बसे। यानी चल, तुझे छुट्टी देता हूं, हर श्वास पर विठ्ठल का नाम ले। मैं तुझे अलाउ करता हूं कि हर जो सांस चल रही है उसमें प्रभु का नाम ले। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। ये है सतत स्मरण की शक्ति। अगर मैं उनके ही स्मरण में रहती हूँ, तो क्या मैं अपने बॉडी या हाथों से या विचारों से या वाणी से या व्यवहार से बुरा व्यवहार करूंगी किसी के साथ? If I am in the state of his remembrance, आ रही है नहीं, बात?
समझ में। हम्म, हम लोग ये भगवत गीता हार्टफुलनेस से जोड़ के मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए उदाहरण इनके दे रही हूँ। ये देखिए, जब हम एक दिन ये पढ़ेंगे सत्य का उदय, ठीक है। तब आपको ये जो भगवत गीता, अगर आपने सत्य का उदय कभी पढ़ी है, साधन और उपाय, उसमें एक चैप्टर है, वो उसमें भी वो मेरा फेवरेट चैप्टर। अगर आप लोग कभी बोलेंगे तो मैं ऐसे ही एक दिन सेशन लूंगी और उसको सिर्फ रीड करूंगी ना, तो आपको ये भगवत गीता तो बहुत जैसे बच्चों का खेल लगेगा। इतनी हायर लेवल की उसमें गुरुदेव ने सारी चीजें क्लियर करी है, सत्य का। करेंगे दीदी किसी दिन। और ये किताब हमेशा मेरे मेरे पर्स में रहती है, हमेशा। हम्म, हम्म, जिनके पास है ले आइए, तो कल ही इसका सेशन लेते हैं। और सच में जब ऐसा लगेगा ना कि अरे ये भगवत गीता तो आसानी से समझ आ रही, क्योंकि वो उन्होंने बहुत उससे भी ऊपर की बातें करी। ये तो हमारे आचार विचार व्यवहार ईश्वर प्राप्ति की ओर जाने वाले एक कर्म योगी के कर्म कैसे होने चाहिए, ये बताया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको अपने 10 असूलों से जोड़ा है। तो पूरी भगवत गीता यानी कि स्थित प्रज्ञ, एक बैलेंस स्थिति, और पूरे 10 असूल भी हमें बैलेंस रखते हैं। बिल्कुल। अगर हम जीवन में इम्बैलेंस हो गए हैं, तो एक नजर अपने 10 असूलों पे मारे। वो करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। तो ये भी करने के लिए भगवत गीता लिखी गई थी, पढ़ने के लिए नहीं। हमने पढ़ के रख दी धूल मिट्टी लगने के लिए। आज से 5000 साल पहले लिखी थी, आज भी काम आ रही। ऐसे जीना है चाहे किसी भी युग में जी रहे हो। तो चल तुझे छुट्टी देता हूं, संत तुकाराम कहते हैं कि हर श्वास में, हर सांस आती और जाती में ईश्वर का, विठल का नाम ले। तेरा ऐसा एक भी पाप नहीं होगा जो नाम लेने पर भी तेरे पास बना रहे। उसके सतत स्मरण में ऐसे रहो, कुछ होगा ही नहीं। कहते हैं ना कि क्लीनिंग क्या जिंदगी भर करते रहोगे, उसको मेंटेन करना है। वो सतत स्मरण में हमको बार बार क्लीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसा एक भी हमारे अंदर नहीं रहेगा कि हमें उसको क्लीन करना पड़े। छाप क्लियर हो गया। ये हम्म, सतत स्मरण का हमारा हरिमय हम्म, होना, उनके हम्म, उनकी याद में रहना। तो पाप का भय ही नहीं, जब करूंगा ही नहीं तो भय किसका। क्लियर। अच्छा चलो, तुम्हें पाप करने की छुट्टी है। मैं देखता हूं कि तुम पाप करने से थकते हो या हरि नाम पाप जलाने से थकता है। ओके, चलिए अलाउ करते हैं। एक दो चीज करोगे फिर बाद में अंदर गिल्टी फील होगी। कितनी? 2 3 4, कितना करोगे? फिर अंदर से ग्लानि महसूस होगी। लेकिन राम का नाम आजीवन लो तो भी कम पड़ता है। स्मरण उनको, उनका हर एक इंसान में उनको देखने की दृष्टि, हरिमय हो जाना, इससे कभी हमारा मन थकता ही नहीं है और प्रफुल्लित हो उठता है। और चलिए ये कह रहे हैं कि चल तुझे छुट्टी देता हूँ, राम का नाम ले, ईश्वर का नाम ले। और फिर कहते अच्छा चलो तुम्हें पाप करने की छुट्टी देता हूँ। कितना करोगे? मैं देखता हूं कि तुम पाप करने से थकते हो या हरि नाम पाप जलाने से थकता है। ऐसा कौन सा जबरदस्त और मगरूर पाप है जो हरि नाम के सामने टिक सकता है? करी तुझसी करवती, यानी करो चाहे जितने पाप, तुमसे जितने पाप बन सके करो, तुम्हें खुली छूट है। होने दो हरि नाम की और तुम्हारे पाप की कुश्ती। अरे इस हरि नाम से इस जन्म के ही नहीं, अनंत जन्मों के पाप पल भर में भस्म कर डालने की सामर्थ्य है। ये ध्यान, ये शाम की सफाई, ये जो हमारी साधना है, ऑब्वियसली हमने करा होगा। मनुष्य है, पशु मानव है, हम करा ही होगा, नो डाउट। बट ऐसा कोई
गुनाह नहीं बना, जिसको हरि का नाम स्मरण करना, ध्यान करना ये मिटा नहीं सकता। है कोई ऐसा गुनाह? इसकी क्लीनिंग नहीं हो सकती है। अरे इस हरि नाम में इस जन्म के ही नहीं, अनंत जन्मों के पाप पल भर में भस्म कर डालने की सामर्थ्य है। गुफा में अनंत युग का अंधकार भरा हो तो भी एक दिया सलाई जलाते ही वह भाग जाता है। कितना अंधेरा होता है गुफा में, लेकिन माचिस की एक तीली से उजाला आ जाता है, वह अंधकार प्रकाश बन जाता है। तो हमारा पूजा करने बैठते तो कौन सी लाइन होती है? एक पवित्र विचार क्या है? ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में है, वो जलाया हमने, एक दिया जले और फिर वो पूरा प्रकाशित हो गया, तो वह अंधकार प्रकाश बन जाता है। पाप जितने पुराने उतने ही जल्दी वे नष्ट होते, क्योंकि वे मरने को ही होते हैं। पुरानी लकड़ियों को राख होते देर नहीं लगती। अब इसमें क्या है कि अगर हमने किया है और हम उसको स्वीकार करें कि प्रभु मैंने ये किया है, अज्ञानतावश किया, नादानीवश किया, लेकिन अब सुधार लाना चाहती हूँ, मुझ में भी, हरकतों में भी, वाणी में भी, विचार में भी, व्यवहार में भी हूँ मैली कुचली हूँ, पर जैसी भी हूँ तेरी हूँ। क्लियर? फिर अपने आप को उनको सौंप दो। समर्पण योग ये है, सरेंडर हो जाओ। क्लियर? कुछ डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। तो राम नाम के नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं राम, कहते ही भूत भागता है। हम बचपन में रात को शमशान हो आते हैं, शमशान में जाकर मेक ठोक कर आने की शर्त लगाया करते हैं। रात को सांप भी रहते हैं, कांटे भी रहते हैं, बाहर चारों ओर अंधेरा रहता है, फिर भी कुछ डर नहीं लगता। भूत कभी दिखाई नहीं दिया, कल्पना के ही तो भूत हैं, फिर दिखने क्यों लगे? 10 वर्ष के बच्चे में रात को शमशान में जाने का सामर्थ्य कहां से आ गया? राम नाम से। वह सामर्थ्य सत्य रूप परमात्मा का था। यदि वह भावना हो कि परमात्मा मेरे पास है तो सारी दुनिया उलट पड़े तो भी हरि का दास भयभीत नहीं होता। इसको लिख लीजिए, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए तो भी हरि का दास भयभीत नहीं होता। उसे कौन सा राक्षस खा सकता है? भले ही राक्षस उसका शरीर खाकर पचा डाले, पर उसे सत्य पचने वाला नहीं। सत्य को पचा लेने की शक्ति संसार में कहीं नहीं। ईश्वर नाम के सामने पाप टिक नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर से जी लगाओ, उसकी कृपा प्राप्त कर लो, सब कर्म उसे अर्पण कर दो, उसी के हो जाओ। अपने सब कर्मों का नाम नैवेद्य प्रभु को अर्पण करना। इस भावना को उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते चले जाओगे तो शुद्र जीवन दिव्य बन जाएगा, मलिन जीवन सुंदर बन जाएगा। तो ये हुआ हमारा आज का श्लोक समाप्त। तो सार ये है, सब कुछ हरि में, दृष्टि, विचार, वाणी, व्यवहार, सब कुछ हरि में। फिर देखिए क्या अनुभव होता है। किसी के कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। तेजस्विनी